में देखिए पहली अच्छी खबर महंगाई पर आ रही है कि महीने के पहले ही दिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में अच्छी खासी कटौती हुई है। हर महीने की पहली तारीख को आपको पता होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर के दाम में या तो कटौती की जाती है या रिवाइज किए जाते हैं, राइट। तो इस बार भी 51 रुपए तक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि ये कटौती सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई है। तो इस बदलाव के बाद अब दिल्ली में जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 1580 रुपए में मिलेगा, जबकि अभी तक दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1631 रुपए थी। ये नई कीमतें आज 1 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। हालांकि मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में कटौती हुई है, जिस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल रेस्टोरेंट वगैरह में किया जाता है। जो हमारे घरों में खाना बनाने का जो होता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उस घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया है। और पिछले महीने में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया था, कुछ महीने हो गए। तो सरकार को जरूर आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर में भी कटौती करनी चाहिए, राइट। आपका क्या ख्याल है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी दोस्तों, इस महीने सितंबर में 15 दिन बैंक भी बंद रहेंगे, मतलब बैंकों की छुट्टियां रहेगी अलग अलग राज्यों में, क्योंकि 4 तो रविवार होंगे, संडे की छुट्टियां रहेगी, और 2 शनिवार भी हो गए, सेकंड फोर्थ सैटरडे, तो 6 छुट्टियां तो यही हो गई। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर 15 दिन बैंक हॉलिडे रहने वाला है। किस किस तारीख को किस वजह से और कहां कहां किन राज्यों में किन जिलों में बैंकों की छुट्टियां रहेगी, ये आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलिडे लिस्ट का पूरा कैलेंडर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी आज 1 सितंबर 2025 से पूरे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी एक दिन पहले मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताई थी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चाइना के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ एससीओ समिट में शामिल हुए, और पीएम मोदी ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी भारत आने का न्योता दिया और आतंकवाद से लड़ने में भी चीन का साथ मांगा। आखिरकार कई सालों बाद एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और पाकिस्तानी पीएम भी, और उनके साथ चाइनीज राष्ट्रपति भी नजर आए। पीएम मोदी ने चीनी डेलीगेशन के साथ मीटिंग भी की। इस दरमियान भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मुलाकात में मोदी और शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, और भी पीएम मोदी इस दरमियान दुनिया के कई बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात किए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चाइना पहुंचे पीएम मोदी ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा रेड फ्लैग कार में विजिट किया। 1958 में कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स के लिए बनी थी। अब चीनी राष्ट्रपति की ऑफिशियल कार है ये। और पीएम मोदी के इस चाइना दौरे पर देखिए दुनिया भर की ग्लोबल वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन रहा। CNN ने लिखा कि मोदी को रेड कारपेट पर वेलकम मिला चाइना में, तो वहीं NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा कि ट्रंप से नाराज जिनपिंग अब ताकत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस वार्ता की, और भारत के विदेश सचिव बोले कि पीएम मोदी और जिनपिंग ने माना हमारे साझा हित मतभेदों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। भारत चीन में सीमा संबंध और आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि सीमा विवाद से अब ऊपर रहे हैं रिश्ते। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच कई अहम बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात में कहा कि भारत चीन रिश्ते विश्वास और सम्मान पर आगे बढ़ेंगे। और देखिए इस मुलाकात पर दुनिया भर के एक्सपर्ट का भी कहना है कि अब भारत की चिंताओं को समझेगा चाइना। एक्सपर्ट ने दावा किया कि भारत के साथ सही रास्ते पर आएगा ड्रैगन। वहीं मोदी और जिनपिंग मुलाकात में हाथी और ड्रैगन को साथ लाने का शी का संदेश मिला। कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानें शुरू करने पर भी सहमति बनी। वहीं अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने चीन के तियानजिन में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से भी मुलाकात की। तो कुछ यूं रहा दोस्तों पीएम मोदी के चीन दौरे का पहला दिन। और वहीं अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट देखिए। अमेरिका के टैरिफ के असर को कम करने की कोशिश कर रही है सरकार। आर्थिक मामलों के सचिव ने यह बयान जारी किया। वित्त मामलों के सचिव ठाकुर ने कहा कि सरकार अमेरिकी टैरिफ के बाद निर्यातकों एक्सपोर्टर्स को सहायता देने का प्लान कर रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी टैरिफ से पंजाब राज्य को 30,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है, जिसमें से 8,000 करोड़ तो केवल कपड़ा मार्केट का निर्यात प्रभावित होगा, क्योंकि अभी से ही कई ऑर्डर होल्डर होने लगे हैं और इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। वैसे अमेरिकी टैरिफ के हालातों के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर से कहा कि यूएस टैरिफ के बावजूद भी भारतीय एक्सपोर्ट पिछले साल से भी ज्यादा होगा इस बार। यूनियन मिनिस्टर ने भी दावा करते हुए कहा कि हम न तो झुकेंगे और न ही कभी कमजोर दिखेंगे। वही खबर आ रही पेप्सी से लेकर मैकडोनाल्ड्स तक अब ट्रंप के टैरिफ के कारण खुद अमेरिकी कंपनियों के सामने भी स्वदेशी की चुनौती आ रही है। और वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और यूएई ने भी मजबूत व्यापारिक रिश्तों की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। दोनों देश निवेश को बढ़ावा देंगे। एक और अच्छी खबर देखिए, यूके को अब कपड़ा बेचकर अमेरिकी घाटे की भरपाई करेगा भारत। एफटीए से भारत को ब्रिटेन के 2.02 लाख करोड़ के मार्केट में मौका मिलेगा। अच्छी खबर यह है कि जल्द ही अगर भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से अमेरिका के टैरिफ के नुकसान की भरपाई हो पाएगी। ये बात केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट में सामने आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीते दिन पीएम मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड को संबोधित किया और राष्ट्र से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने यूपीएससी, प्राकृतिक आपदाओं और खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। पीएम बोले कि प्राकृतिक आपदाएं इस वक्त हमारे देश की परीक्षा ले रही है। वहीं देश के स्टूडेंट युवाओं को भी कहा कि यूपीएससी में सिलेक्ट न होने वाले उम्मीदवारों को प्रतिभा सेतु के जरिए नौकरी दी जाएगी। और अभी जो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू वगैरह में प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि देश की परीक्षा ले रही है प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़ वगैरह की वजह से हर भारतीय दुखी है। इन प्राकृतिक आपदाओं पर पीएम ने कहा कि जिसने अपने प्रियजन खोए उनकी पीड़ा हम सबका दर्द है। प्रधानमंत्री ने संवेदना भी व्यक्त की है। वहीं अपने मन की बात में उड़ीसा के गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी से भी पीएम मोदी ने
बातचीत की, उनकी जमकर तारीफ की। और मन की बात के इस 125वें एपिसोड में पीएम मोदी ने एक बार फिर से आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल से ही बनेगा आत्मनिर्भर भारत। अमेरिकी टैरिफ के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर से स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की है देशवासियों से। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। पावर ग्रिड को मानव संसाधन प्रबंधन के लिए स्कोप एमिनेंस अवार्ड मिला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और खबर देखिए, एक्सटेंड हुई पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां। अब पंजाब में बाढ़ की वजह से 3 सितंबर तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। वैसे देश भर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और उत्तराखंड में तो बीते दिन एक और बड़ी प्राकृतिक आपदा देखी गई। पावर प्रोजेक्ट टनल में फंसे 19 कर्मचारियों का रेस्क्यू किया। राजस्थान में भी एक किले की दीवार ढह गई। पंजाब में भी एक दीवार गिरने से शख्स दब गया जिसकी मौत हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए। वहीं एलओसी पर आतंकी नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगा। सेना ने कुख्यात समंदर चाचा समेत 2 आतंकियों को ढेर किया। चलिए खबर आ रही दोस्तों, आज 1 सितंबर को दिल्ली में होगा एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए एक सम्मेलन। इसमें बीएसई, गूगल और सीडीबी भी शामिल होंगे। नई दिल्ली में 1 सितंबर को एमएसएमई मंथन नाम से ये सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। एमएसएमई एम्पावरमेंट समिट के नाम से है और इसमें दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल भी शामिल होने जा रही है। हाल ही में गूगल और सीआईएमएसएमई और रेडिंगटन के बीच एक समझौता भी हुआ, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत बना यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर। बीते जुलाई महीने में हर दिन 2700 टन डीजल बेचा और बताया जा रहा है कि रूसी तेल की वजह से ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ भी लगाया। यूक्रेन की ऑयल मार्केट एनालिटिक्स फर्म नाफ्टोरिनोक ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत ने जुलाई में यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं की बैठक बुलाई। वहीं बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भी अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम गठित की गई। केंद्र सरकार ने हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हुए नुकसान के आकलन के लिए ये टीम का गठन किया है। और खबर है, ताइवान पर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से यह बयान दिया गया। आज सोमवार से राजस्थान विधानसभा का भी मानसून सत्र शुरू होने जा रहा और जम्मू कश्मीर में आज सोमवार को होने वाली 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी स्थगित की गई। नई तारीखों की घोषणा जल्दी की जाएगी। भारी बारिश, बाढ़ की वजह से ये एग्जाम कैंसिल हुए हैं। दिवाली से पहले दिल्ली के व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर आई। 2009 से लंबित लगभग 1600 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड जारी करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिन इस संबंध में बैठक भी बुलाई। वहीं दोस्तों, इस महीने सितंबर में भारत में सामान्य से ज्यादा ही बारिश होने का पूर्वानुमान है। आगे बताऊंगा आपको पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा का भी विशेष सत्र आज सोमवार से शुरू होने जा रहा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सोमवार से 3 दिवसीय कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य का दौरा करेंगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अभी गुजरात के गांधीनगर दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने भी मुलाकात की। चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एससीओ शिखर समिट के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू से भी बातचीत की है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। वहीं एशिया कप हॉकी में भारत ने पूल ए मैच में जापान को 3-2 से हराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में सरदार बाग का भी उद्घाटन किया। और जम्मू कश्मीर में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज 1 सितंबर को छुट्टियां घोषित की गई। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते ये फैसला लिया है। जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। चलिए अगली खबर देखिए। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पटना पहुंचे टीएमसी नेता यूसुफ पठान भी हैं। वैसे आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन होने जा रहा और इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। आज पटना में ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो जाएगा। इस दरमियान बिहार के अररिया से भी पहुंचेंगे 500 कांग्रेस कार्यकर्ता। गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर प्रतिमा तक पद यात्रा निकाली जाएगी। आज बिहार पटना में रैली की जगह पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी। कार्यक्रम का भी नाम बदलकर अंबेडकर रखा गया। महागठबंधन नेताओं की भी भूमिका सीमित की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, सदन में एक बार फिर से हंगामा हुआ। राहुल गांधी का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि वे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, इससे विपक्ष का नुकसान ही होगा। हमारा बहुमत, हमें कोई समस्या नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए, भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और उनको गालियां निकालने को लेकर भड़का विरोध। पीएम पर अपशब्द के मामले में बिहार पटना में भी बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला। दिलीप जायसवाल बोले कि जब तक राहुल और तेजस्वी माफी नहीं मांग लेते तब तक ये विरोध जारी रहेगा। मोदी को अपशब्द कहने के मामले पर भाजपा में आक्रोश बढ़ा। बिहार पटना समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखा गया। पटना में भी भाजपा ने आक्रोश रैली निकाली। विधानसभा अध्यक्ष बोले कि पीएम की माताश्री के प्रति अपशब्द भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी बोले कि पीएम मोदी की मां का अपमान देश नहीं सहेगा। राहुल और तेजस्वी की चुप्पी मतलब उनकी भी सहमति है इस मामले में। हरियाणा के अंबाला में भी इस मुद्दे को लेकर जुलूस निकाला गया। और राजनीति में ये एक और बयान देखिए। अभय चोटला बोले कि चुनाव आयोग पर हमें अब भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी होगा बड़ा बदलाव। कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। हुड्डा ने भाजपा को जिताया। तो ये कुछ दोस्तों पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 40 दिन बाद अब सक्रिय हुए देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब उन्होंने पेंशन मांगी। राजस्थान के बैतौर पूर्व कांग्रेस एमएलए के रूप में उन्होंने आवेदन किया। अब उन्हें 3 पेंशन मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत। 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के करेगा 2 बड़े पनडुब्बी सौदे हैं। जी हां, चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत के मद्देनजर अब भारत भी हिंद महासागर में अपनी समुद्री क्षमताओं में लगातार इजाफा यानी बढ़ोतरी कर रहा है। और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल के मध्य तक 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के 2 बड़े पनडुब्बी के सौदों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों की तरफ से यह जानकारी दी गई। और भारतीय वायुसेना के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स को सितंबर महीने में इस महीने 2 तेजस मार्क 1A विमान मिल सकते हैं। सरकार
सरकार HAL से 97 नए फाइटर जेट भी खरीदेगी। खुद रक्षा सचिव ने इस डील को कंफर्म किया। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बोला कि महिला जजों की संख्या बेहद कम है। उत्तराखंड, त्रिपुरा समेत 4 हाईकोर्ट में तो एक भी महिला जज नहीं है, तो इस पर प्रस्ताव पारित कर इसे चिंताजनक बताया। और वहीं खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही, केरल राज्य से पहली बार सियासत के सेंटर पॉइंट बन रहे हिंदू, वाम सरकार करा रही अयप्पा सम्मेलन। 20 सितंबर से सबरीमाला मंदिर में इसका आयोजन होगा। क्योंकि केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अब पहले से ही चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियां कर रही हैं। देख सकते हैं आप प्लान। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ बोले, आवारा कुत्तों ने दुनिया भर में फेमस किया, उनकी भी दुआएं मिल रही हैं। 10 दिन पहले जो फैसला सुनाया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड जज ने भी ये बयान दिया। देखिए आप। और अगली बड़ी चिंताजनक खबर देखिए, दिल्ली के जू में यानी एक चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से अब तक 12 पक्षियों की मौत हो गई। अब बचाने के लिए भी काम किया जा रहा। नई दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू फैलने से वन्य जीव खतरे में आए और अभी तो प्रशासन ने यह बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद आम जनता के लिए जू को भी बंद कर दिया। अच्छा, वैसे बर्ड फ्लू को लेकर एक अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि बर्ड फ्लू से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास AI टूल भी बनाया है, जिससे कि बर्ड फ्लू के संक्रमण की पहचान का पता मिनटों में लग जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिकों की तरफ से एक नया जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल बनाया गया है, जो बर्ड फ्लू के संक्रमण यानी इन्फेक्शन को पकड़ लेता है। अमेरिका की मिनेसोटा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि ये उपकरण बर्ड फ्लू से संक्रमित मरीजों की पहचान करता है और टेस्टिंग में भी ये सफल रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में धर्मांतरण पर बनेगा कानून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यानी राजस्थान राज्य में अब जबरन धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद की सजा होगी। घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, यानी पुनः उसी धर्म में आने को। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में कई और विधेयकों के संशोधन को मंजूरी मिली। एक तो यह महत्वपूर्ण कानून पारित हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा होगी और इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे इसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट तक फ्री बिजली स्कीम को लेकर भी ये एक और योजना को मंजूरी दी गई। इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, राजस्थान में 3540 असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा पर भर्ती को लेकर भी ये फैसला लिया गया और कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को भी मंजूरी मिली। वहीं राजस्थान में सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति 2016 में भी संशोधन किया गया। तो ये राजस्थान कैबिनेट बैठक के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की डिटेल जानकारी आपने देखी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड से एक दुख भरी खबर सामने आ रही है। रामानंद सागर के बेटे और प्रोड्यूसर प्रेम सागर जी का निधन हो गया। बीमारी के चलते ये अस्पताल में भर्ती थे। इनके निधन पर रामायण के लक्ष्मण बोले कि ये बेहद शॉकिंग न्यूज है। 84 साल की उम्र में आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली। और एक और दुख भरी खबर देखिए, नहीं रही पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस प्रिया मराठे भी। मात्र 38 साल की उम्र में कैंसर से उनका निधन हो गया। इन्होंने कसम से, उतरन जैसे कई सारे शोज में भी काम किया था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड की 50 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी आई। कर्मा पर्व से पहले महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 2525 रुपए। झारखंड सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं के खातों में सीधे यह धनराशि ट्रांसफर करेगी। 50 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में अगस्त महीने की एक किस्त मिल जाएगी, जिनके खाते आधार से सीडेड है। तो ये झारखंड की माताओं बहनों के लिए अच्छी खुशखबरी है। और वहीं देखिए, शारदीय नवरात्र में शुरू होगा मिशन शक्ति का नया चरण भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया, कहा कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बार आने वाले नवरात्रा के पावन पर्व पर प्रदेश में मिशन शक्ति का नया चरण शुरू होगा। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों और पीईटी परीक्षा को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत कार्यों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हमारे देश के CISF कर्मियों और जवानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब सस्ती ब्याज दरों पर इन्हें लोन मिलेगा। बेहतर स्कॉलरशिप और मेडिकल सहायता भी दी जाएगी। दरअसल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के CISF के जवानों के लिए सरकार आज 1 सितंबर से ही एक विशेष वेलफेयर पोर्टल शुरू करने जा रही है और इसके जरिए इस जवानों के बल के सदस्यों को सीधे ऑनलाइन ऋण मिलेगा। इनके बच्चों को छात्रवृत्ति, मेडिकल जैसी सुविधाओं के लिए भी आवेदन करने की इजाजत होगी। खास बात यह कि इन जवानों को जो ब्याज दर पर लोन मिलेगा वो 6% से भी घटाकर सरकार ने 3% कर दी है और सरकार का कहना है कि सस्ती ब्याज पर आसान लोन मिल पाएगा। ऑनलाइन पोर्टल से होगी सुविधाएं, मेडिकल खर्च की भरपाई भी की जाएगी और पढ़ाई करने वाले बच्चों को, जो जवानों के बच्चे 80% से ज्यादा अंक लाते हैं, वे अब DG स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र होंगे। और अच्छी बात यह है कि ये सब सुविधाओं का लाभ रिटायर्ड जवानों के लिए भी मिलेगा बिना अतिरिक्त बोझ के। इन सभी योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि CISF कल्याण कोष से उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब CISF कर्मियों को एक तो 3% ब्याज दर पर पर्सनल लोन मिल पाएगा। 100 करोड़ से लाभान्वित होंगे देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा बल